नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वेरिकोसील की वजह से आपके शुक्राणु की कमी आपके शरीर में हो सकती है या नहीं। आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है वेरिकोसील की, वेरिकोसील पेशेंट की, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने को मिलती है वो होती है टेस्टिकल्स की दिक्कत। जी हाँ, टेस्टिकल्स प्रभावित होते हैं और वो प्रभावित इसलिए होते हैं जो ब्लड की जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं कहीं ना कहीं वो दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर देती है। जो एक साइकिल होता है ब्लड का, एक जो फ्लो होता है वो प्रॉपर चल रहा होता है। तो ब्लड का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो ऑक्सीडाइज ब्लड होता है वो आर्टरीज लेकर जा रही होती हैं, वो वेंस के थ्रू वही ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए वापस आ रहा होता है। तो ये एक साइकिल है और इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड जो होता है वो ऊपर ना जाकर नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर? आपके टेस्टिकल्स में। और जब टेस्टिकल्स में ब्लड का जमाव होना शुरू हो जाएगा, टेस्टिकल्स में भारीपन आपको देखने को मिलता है, उसमें रेडनेस आपको देखने को मिलती है, आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें लटकन आपको देखने को मिलती है और कई बार आप देखेंगे कि हाथ लगाने पर उसमें नसों जैसा गुच्छा आपको दिखाई देता है। तो ये जो वेरिकोसील की दिक्कत है, अब ये दिक्कत तो हो गई। अब इससे शुक्राणु आपके प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, इसका कैसे पता चलेगा? तो जब ये वेरिकोसील की दिक्कत हो जाती है तो हमारे टेस्टिकल्स को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। वो न्यूट्रिशन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बॉडी जब ब्लड में ही प्रॉपर दिक्कत आएगी, जब ब्लड ही प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू टेस्टिकल्स तक पहुंचेगी नहीं। और जब टेस्टिकल्स तक न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पहुंचेगी तो फिर डेफिनेटली आपके स्पर्म पर, आपके शुक्राणु पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो लो होना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है दूसरे रीज़न की। तो दूसरा रीज़न ये है कि जब वेरिकोसील की दिक्कत हो गई तो उसमें टेम्परेचर जो होता है वो नियंत्रित नहीं रहता, यानी कि उसमें हीट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जब वो नॉर्मलाइज नहीं होगी, तो भी देखा जाता है कि आपके शुक्राणु की जो अवस्था है, शुक्राणु का जो प्रभाव है, उसमें काफ़ी दिक्कतें या कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिकल्स इससे प्रभावित होंगे। तो ये भी आपके स्पर्म पर या फिर शुक्राणु पर इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि आप अपने टेस्टिकल्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं जिससे ये समस्या आपकी बढ़े नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप सिट्स बाथ का यूज़ कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा टब ले लीजिए, उसमें बैठ जाइए, उसमें हल्का सा नमक मिला लीजिए और गुनगुना पानी कर लीजिए। इससे आपके टेस्टिकल्स को काफ़ी नॉर्मलाइज होने में आराम मिलेगा, उसमें काफ़ी नॉर्मलाइज पोजीशन देखने को मिलेगी, जिससे आपका जो स्पर्म की जो समस्या है, आपके जो शुक्राणु की जो अवस्था है वो बेहतर बनी रहेगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आप आइसिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं अपने टेस्टिकल्स पर। इसके साथ ही अगर आप एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, वो होती है लेग रेज एक्सरसाइज, जो 60 और 90 डिग्री के एंगल पर होती है। इसमें आपको अपने दोनों पाँव को ऊपर रखना होता है, दीवार के सहारे टिका लेना होता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद नीचे डाउन कर लेना है और इस प्रोसेस को आपको 3 से 4 बार दोहराना होता है। इस प्रोसेस को करने से भी आपकी जो वेरिकोसील की दिक्कत है उसमें आपको आराम मिलेगा और आपकी जो टेस्टिकल्स की जो प्रॉब्लम है, जो ब्लड की जो प्रवाह की दिक्कत है, वो सही होगी, वो ठीक होगी। तो फिर आपके ये जो स्पर्म की जो समस्या है, जो आपके शुक्राणु की अवस्था है, वो भी ठीक होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें करके आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो उसमें टेस्टिकल्स प्रभावित होने की वजह से आपके स्पर्म काउंट पर फर्क पड़ सकता है। अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप इस पर ध्यान दे लेते हैं या फिर आप इन सारी चीज़ों को अमल में ले आते हैं। खासकर एक चीज़ और जो रह गई वो भी आपको बता देते हैं कि अगर आपके वेरिकोसील में टेस्टिकल्स हैंगिंग पोजीशन पर आ जाते हैं, तब आपको लग रहा है कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है, अनकंफर्ट फील हो रहा है, तो आप फिर सपोर्टर्स और लंगोट का यूज़ भी करके रखें, जिससे आपके जो हैंगिंग पोजीशन है वो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगी, वो हैंग नहीं होंगे और आपका जो स्पर्म का जो रेशियो है या फिर शुक्राणु की जो गति है या अवस्था है, उसमें भी आपको दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा नहीं उसकी वजह से। तो ये भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आप इसको खुद पर अप्लाई कीजिए अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं, और आप यकीन मानिए आपको काफ़ी इसमें लाभ मिलेगा, आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही आपका कोई और सवाल है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं, चाहे वो वेरिकोसील का सवाल हो या फिर मेल इनफर्टिलिटी का सवाल हो। इसके साथ ही अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।